नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं। तो फिर से एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछा हुआ है 2020 में। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट है, देखो क्या पूछा है इसमें, कोफैक्टर पूछे हैं, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इतना। ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके जितने भी एलिमेंट हैं सभी के कोफैक्टर बताने हैं। तो इस क्वेश्चन में जो बात है वो क्या है, कोफैक्टर पूछे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें कोफैक्टर और माइनर में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि कोफैक्टर या माइनर कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। वो कोफैक्टर को माइनर की तरह मतलब निकालने की कोशिश करते हैं और माइनर को कोफैक्टर की तरह। तो देखना आज हम आपको क्लियर कर देते हैं सभी, बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी और सपरेटा का सपरेटा। ठीक है, चलिए तो देखना, चार एलिमेंट हैं इस मैट्रिक्स में, आपके चारों के आपको क्या बताने हैं, कोफैक्टर। देखिएगा प्लीज ध्यान से, एक बात बताइए, ये क्या है आपका, ये आपका फर्स्ट रो में है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 by 2, मतलब इसमें 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड रो है। तो ये जो एलिमेंट है आपका, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट रो का फर्स्ट ही एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, A11। समझना, देखो है ना, सॉल्यूशन। आज के बाद आपकी गलती नहीं होगी इस क्वेश्चन में कोफैक्टर निकालने में। ठीक है, देखो कोफैक्टर ऑफ A11। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ A11 मतलब फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका कोफैक्टर। ठीक है, तो पता है क्या करते हैं, समझना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान यही रखना। ठीक है प्लीज, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट, ये इसका कोफैक्टर बताना है आपको। तो आपको क्या करना है, ये वाला एलिमेंट कौन सी रो में है, फर्स्ट में, इसको आप ढक लीजिए। ये वाला कौन से कॉलम में है, इसमें, इसको आप ढक लीजिए। तो ये भी ढक गया, ये भी ढक गया, बचा क्या दोस्तों, 3। तो यहां पर क्या लिख दीजिए आप, 3। बात खत्म। ठीक है, एक और बात, ये जो होते हैं इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये 1 और 1 क्या है, 2। अगर इनको प्लस करने पर इवन नंबर आता है तो आप यहां प्लस लोगे, और इनको प्लस करने पर अगर और नंबर आता है तो माइनस लोगे। तो ये 1 और 1 क्या है, 2, और 2 क्या है, इवन नंबर, इसलिए यहां पर क्या था, प्लस। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए फिर कोफैक्टर्स ऑफ A12 है ना, मतलब फर्स्ट रो का सेकंड को एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। तो ये ढक गया, ये ढक गया, क्या बचा, 4, लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस करते हैं। 1 और 2 क्या होता है, 3, 3 क्या है, ओड, इसलिए यहां पर क्या लगाएंगे, माइनस। ओके, चलिए आगे, कोफैक्टर्स ऑफ A21 मतलब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है भाई, 4। ठीक है, तो ये भी ढक गया है, ये भी ढक गया है, क्या बचा है, -2। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करने पर क्या आएगा, 3। ओड नंबर है तो यहां माइनस लगाएंगे, ऑलरेडी माइनस है, एक माइनस और लगाएंगे तो मेरे भाई प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, लास्ट एलिमेंट, कोफैक्टर्स ऑफ A22 सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 3। ठीक है, ये भी ढक गया, ये भी ढक गया, क्या बचा, 1, लिख देते हैं यहां पर 1। ठीक है, दोनों को प्लस करते हैं, 2 और 2 4 होता है, इवन नंबर है इसलिए प्लस ही आएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, यही पूछा था आपसे कि चारों एलिमेंटों के कोफैक्टर बताने हैं, यही इनके क्या है, कोफैक्टर है ना। तो उम्मीद करता हूं आज के बाद आप कोफैक्टर में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। बाय बाय।